नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हो ना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। अपनी आराधना को पवित्र वचन के एक पद को पढ़कर करेंगे। लिखा है, बूढ़ों को क्षमा शोभा उनके नाती पोते, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। हम आराधना को दुआ के साथ शुरू करेंगे और हमें दुआ में जेनिफर जेवन लीड करेंगी। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। सबको जय मसीह की। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 दिया जाता है प्रभु यीशु, आपने हमें आज तक संभाल के रखो और आप आगे भी संभालिए। आपका बहुत लाखों बार धन्यवाद दिया जाते हैं कि आपने हमें ये सुंदर शाम दिखाई और इस सुंदर उपस्थिति के लिए कि आज हम आपके गीतों का गाया जाना, बाइबल का वचन पढ़ा जाना, अब हमें बहुत ऐसे आशीष दें और जो भी गीतों को गाते हैं आप उनको आशीष दीजिए और जो भी वचनों को पढ़ते हैं उनको भी आप बहुत ऐसे आशीष दें। और हम दुआ क्या चाहते हैं, जो भी गरीब मोहताज है उन्हें खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा और रहने को घर दीजिए। और आपसे दुआ क्या चाहते हैं कि जो भी सफर कर रहे हो उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाना, ताकि वो भी अपनी मंजिल तक पहुंचकर आपका धन्यवाद देने वाले हो सके। और आपसे दुआ क्या चाहते हैं कि जो भी आपके पास है उन्हें अपनी दाहिनी ओर बिठा के रखना, ताकि वो भी हमारे एक काम को देखकर खुश होने पाए। और आपसे दुआ क्या चाहते हैं कि जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है उनके सिरों पर अपने शिकों पर हाथ रखना, ताकि वो भी जल्द से जल्द ठीक होकर आपके नाम लेने वाले हो सके। और आपसे दुआ क्या चाहते हैं, आप हर एक इंसानों की दुआ सुनिए, आप हर एक इंसानों को साथ रहिए और सबको अपने पंखों तले संभाल के रखिए। सब एक इंसान की पर अपना शिकों पर हाथ बनाए रखिए। आपने आपसे क्या मांगे, आपने हमें सब कुछ दिया है। आपसे बस इसी दुआ क्या चाहते हैं, हमारी छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। प्यारे यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, आमीन। भजन संहिता 149 में लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। अब हम परमेश्वर की स्तुति अनिरुद्ध लाल एंड सृष्टि लाल के साथ मिलकर उच्च स्वर से करेंगे। जय मसीह की आप सबको। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बेटा, आ रही है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे को ये मौका दिया, और मैं मोनी मामू का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया हमारे को प्रेजेंट वर्शिप करने का। आइए पहला गीत गाएंगे प्रेजेंट वर्शिप में, छोड़ दे अपने आप का भरोसा छोड़ दे। वो मामू स्क्रीन शेयर करने की। हाँ बेटा, कर रहे हैं अभी ना, मिंटू में स्क्रीन शेयर कर। yes. छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। 2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, 2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, ये धन दौलत और ये शोहरत हो जाएगी एक दिन फानी, ये धन दौलत और ये शोहरत हो जाएगी एक दिन फानी। चलने वाली सांसें तो ठहर जाती हैं, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे
अपने आप का भरोसा कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। दुनिया की ताकत का सुन प्यारे भरोसा न करना, दुनिया की ताकत का सुन प्यारे भरोसा न करना। झूठा प्यार झूठा जग सारा, किसी पर भरोसा न करना। झूठा प्यार झूठा जग सारा, किसी पे भरोसा न करना। कच्चे धागों का ये बंधन टूट जाता है, छोड़ दे अपने आप का भरोसा। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। अपनी फिक्र तू कभी न कर, तेरी फिक्र तो मसीह करेगा। अपनी फिक्र तू कभी न कर, तेरी फिक्र तो मसीह करेगा। जहां एक ही तो है सहारा, सारी मुश्किलें मसीह आसान करेगा। जहां एक ही तो है सहारा, सारी मुश्किलें मसीह आसान करेगा। सुख शांति के ये पल लेके जाएंगे, छोड़ दे अपने आप का भरोसा। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। अब हम दूसरा गीत गाएंगे। और जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है और जो तकलीफें बीमारियां चल रही हैं, मुसीबतें चल रही हैं, परमेश्वर प्रभु ही हमारा एक शरण स्थान है। तो आइए ये गीत गाएं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ्य है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ,
मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा सांत्वना है मेरा, छूने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। जय मसीह की। थैंक यू। अब हम वचन में चलेंगे और आज के वचन को हमारे लिए शिफाली राज पढ़ेंगी, जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य और उसका 6 अध्याय। जय मसीह की। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 6 बाब उसकी पहली आयत से 17 आयत तक। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरी प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न होने। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा
पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने और ग्रहण करे जाने पर आशीष दे। आमीन। थैंक यू शिफाली। नीति वचन 3:18 हमें बताता है कि जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वे जीवन का वृक्ष बनती है। अब हम हमारे परमेश्वर का वचन सुनेंगे। रूडोल्फ स्टीफन परमेश्वर का वचन हमारे साथ बांटेंगे जो परमेश्वर ने आज उन्हें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी आवाज आ रही? आ रही हाँ बेटा। हाँ, तो आज मैं प्रभु का वचन बांटने से पहले दुआ करना चाहूंगा। आइए सब अपने अपने आंखें बंद करिए। धन्यवाद 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 आपका, आपने आज मेरे को अपना वचन बांटने के लिए एक अच्छा सा मौका दिया। जिस पापा मैं आपसे दुआ करता हूँ जिस पापा के जब मैं वचन बांटता हूँ जिस पापा सब लोगों को इसे समझने में मदद कीजिएगा जिस पापा, और जो भी वो इससे सीखे वो अपने इस लाइफ में इसे अच्छे से अप्लाई कर सके जिस पापा। हमारी इस छोटी सी दुआ को सुने और कबूल कीजिए। आमीन। तो सबसे पहले आज मैं अपने वचन में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणी करी गई है कि ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में जीसस पापा के पैदा होने से पहले भी थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज हुई। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमारी बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां थी जो पूरी हुई है। जैसे जेस पापा के पैदा होने से पहले पुराने नियम में भी बहुत सारी भविष्यवाणी करी गई थी उनके बारे में कि वो कैसे होएगा, कि और उनका बर्थ कैसे होएगा, वो कहाँ कहाँ पे पैदा होंगे, ये सब भी बताया गया था। अब इसी तरीके से मैं आपको आज प्रकाशित वाक्य के अंदर से इसके 6वें चैप्टर के अंदर से बताऊंगा कि इसमें बताया गया कि इसमें 4 घोड़े आते हैं। इसमें इसमें जो मेमना होता है, जिसे इंग्लिश में लैम्ब कहते हैं, वो 4 सीले खोलता है। अब जब वो 4 सीले खोलता है उसमें अब फिर एक एक करके वो 4 घोड़े, उसे इंग्लिश में कहते थे 4 हॉर्समैन ऑफ अपोकैलिप्स। उनमें से जो पहला घोड़ा होता है वो सफेद रंग का होता है और उसके ऊपर जो उसका जो राइडर होता है, जो उसके ऊपर बैठ के चल के आ रहा होता है, वो उसके सर के ऊपर एक क्राउन होता है। वो अपने सर के ऊपर एक मुकुट पहन के आ रहा होता है और उसका जो काम होता है वो जीतना होता है, कॉन्कर करना होता है। जैसे कि कोई राजा होता है, वो किसी शहर पे हमला करता है और अगर वो लड़ाई जीत जाता है तो मतलब उसने उसे कॉन्कर कर दिया। तो वो वैसे करते हुए आगे जाता है। और जो दूसरा घोड़ा आता है वो एक लाल रंग का घोड़ा होता है। उसका उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में बताया गया है कि वो पृथ्वी से शांति ले लेता है। मतलब 2 भाइयों को भिड़वा देता है, जितने भी आदमी होते हैं उन सबके बीच में लड़ाइयाँ करवा देता है और एक तरह से वॉर और बहुत सारी लड़ाई झगड़े की चीजें करवा देता है वो। और उसके हाथ में एक बहुत लंबी सी तलवार होती है। और जो तीसरा घोड़ा होता है वो काला होता है। वो काला घोड़ा होता है और उसका जो राइडर होता है वो अपने हाथ में एक स्केल होता है ना, जिसे तराजू टाइप से, हिंदी में तराजू कहते हैं जिसे, वो लेके आता है। और उसके आते समय जो प्रकाशित वाक्य के 6वें चैप्टर में जैसे लिखा है, उसके आते समय जो 4 प्राणी थे जो बोल रहे थे, उन्होंने बोला था कि वीट और बार्ली
जो उस टाइम में ना जिसकी रोटी बना के खाया करते थे उसकी ना कमी हो जाएगी, लेकिन ऑयल और वाइन मतलब तेल और जो वाइन वो लोग जो पीते थे उस टाइम में उसकी कोई कमी नहीं होगी, बस व्हीट और बार्ली की होगी, क्योंकि वो उस टाइम का मेन खाना था। तो मतलब ये फैमाइन, मतलब जैसे ये खाने की कमी होती है, फसलें नहीं उगती, तो फैमाइन होता है। तो ये उसके बारे में बता रहा है। और जो चौथा घोड़ा है वो पेल है, वो येलोइश ग्रीनिश टाइप से, कुछ मरियल टाइप से कलर का है। और उसका जो राइडर आता है उसको उसके ऊपर जो बैठ के आ रहा होता है उसका नाम होता है मृत्यु, मतलब इंग्लिश में उसे डेथ कहते हैं। और वो जो सिंबलाइज करता है वो उसको देख के लगता है कि बीमारी टाइप सी वो लेके आ रहा है, सिकनेस है उसको। जैसे किसी को जॉइंटिस हुआ है तो उसकी स्किन पीली हो जाती है ना, इसी तरीके से ये भी एक बीमार टाइप सा घोड़ा लग रहा था देखने में। अब इसके बाद में प्रकाशित वाक्य में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो 4 हॉर्समैन ऑफ द अपोकलिप्स आए हैं, इसको गॉड ने, इन चारों को गॉड ने पूरी अर्थ की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग जिंदा है धरती पे, उनकी 1/4 के ऊपर उन लोगों को मारने का अधिकार दिया। मतलब रेवलेशंस के अकॉर्डिंग जब भी ये चारों आएंगे, मतलब लिटरली आते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन जब भी ऐसा होएगा तो मतलब 1/4 जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी। कि मतलब जैसे अभी की करंट पॉपुलेशन 7.5 बिलियन है, मतलब कुछ 750 करोड़। तो जब ये होएगा तो रफली 280 करोड़ तक लोग मारे जा सकते हैं इसकी वजह से। अब अब हमें पता, अब इसके बारे में मैं और आगे जाना चाहूंगा कि ये चीज अपने प्रकाशित वाक्य में ही नहीं लिखी, ये जकरिया के 6वें चैप्टर में भी लिखी हुई है। वहां पे भी लिखा है, मैंने फिर वहां पे लिखा है, एक सेकंड में बता, जकरिया के 6वें चैप्टर के अंदर पहले से लेके 8 वर्सेस तक मैं पढ़ूंगा। मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं, और वह पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़ा, और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत, और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। मतलब इसमें जो 4 घोड़ों के बारे में बताया है, इसमें भी जैसे रेवलेशंस अपने प्रकाशित वाक्य में जैसे 4 घोड़ों को डिस्क्राइब करा है। एक जो चितकबरा घोड़ा घोड़ा बताया ना इसके अंदर, वो पेल हॉर्स है, मतलब जो जिसके राइडर का नाम मृत्यु था, जिसके ऊपर जो आदमी बैठा था उसका नाम था मृत्यु। इसमें इन चारों घोड़ों के बारे में बताया। अब फिर यहाँ पर लिखा है, तब मैंने उस दूत से पूछा जो मुझसे बातें करता था, पूछा है मेरे प्रभु ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश के चारों वायु है जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर दिशा की ओर जाता है, और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, और चितकबरे घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। और बादामी घोड़े ने निकल कर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर पैरा करे। तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर बता रखा है कि जो पहला घोड़ा है, जो सफेद रंग का घोड़ा, जो काले रंग का घोड़ा है, शायद से क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, जो काला वाला घोड़ा है वो तब नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। अब जो बाकी के 3 घोड़े होते हैं वो उसका पीछा करते करते वहां तक चले जाता है। अब इसे आगे पढ़ने पे हमें ये पता चलता है कि इसमें भी लिखा हुआ है कि जो 4 घोड़े जो नीचे भेजे थे वो धरती के ऊपर जो लोग थे जो बेकार गंदे काम कर रहे थे वो उनको सुधारने के लिए भेजे थे नीचे, कि जिससे जो भी गंदे लोग हैं वो उनको मारते और एक तरह से प्यूरिफिकेशन का काम करे। कि जैसे जैसे गंदे पानी में बहुत गंदगी होती है, उसे साफ करने के लिए उसके अंदर की गंदगी को मारनी पड़ती है तभी वो साफ होता है। उसी तरीके से उसी तरीके से यहाँ पर ये 4 घोड़े भेजे हैं जकरिया के इस 6 चैप्टर के अंदर। अब मैं रेवलेशन में वापस आऊंगा प्रकाशित वाक्य में। अब इसमें हमें बता रखा है कि वो 1/4 लोगों को मार देगा। अब अभी हम देखा जाए कि पहले हम लोग मीटिंग चेंज कर ले, बाद में कंटिन्यू करो। इस मीटिंग में दोबारा क्लिक करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।